अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलमगीर रिजवी और आप देख रहे हैं दक्कन दोपहर। सबसे पहले हेडलाइंस। दरियाए गोदावरी पर किसी भी सूरत में बंगा चरला प्रोजेक्ट रोकने का अज़्म, हरीश राव ने घोष कमीशन में झूठ का लिया सहारा। वजीर रोड्स एंड बिल्डिंग कोमट्टी रेड्डी वेंकट रेड्डी का दावा। राशन कार्ड्स पर 3 माह का राशन 30 जून तक तौसीई, अहकामात किए गए जारी। सेफ्टी में शॉर्टकट के तौर तरीक़ों से एहतराज का मशवरा। रेल नीलायम सिकंदराबाद में इजलास, जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन का खिताब। और अमेरिका में 12 मुल्कों के शहरियों पर पाबंदी का अमल शुरू। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ लॉस एंजलिस में एहतजाज, मुजाहिरीन और नेशनल गार्ड्स में झड़पें। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वजीर रोड्स एंड बिल्डिंग कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि हम किसी भी सूरत में दरियाए गोदावरी पर हुकूमत आंध्र प्रदेश को बंगा चरला प्रोजेक्ट तामीर करने की इजाज़त नहीं देंगे, और अगर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्राबाबू नायडू भी इस प्रोजेक्ट के कामों के लिए आते हैं तो उन्हें भी रोक दिया जाएगा। नलगोंडा में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि बंगा चरला प्रोजेक्ट की तामीर रोकवाने के लिए हम हाई कोर्ट से रुजू होंगे, क्योंकि इससे तेलंगाना के मुफाद मुतासिर होने वाले हैं। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश को ही अज खुद इस प्रोजेक्ट की तामीर की तजवीज़ तर्क कर देनी चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक मरकज़ से भी कोई इजाज़त हासिल नहीं की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक वज़ीर हरीश राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेकायदगियों के लिए तश्कील शुदा जस्टिस पीसी घोष कमीशन में तमाम बातें झूठी कही हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने तेलंगाना का 10 साल के दौरान दिवाला निकाल दिया और फाजिल आमदनी वाली रियासत को मकरूज बना दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। रियासती हुकूमत ने सफ़ेद राशन कार्ड्स पर तकसीम किए जाने वाले 3 माह के चावल की सरबराही की स्कीम को 30 जून तक तौसीई करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। बताया गया है कि मरकजी हुकूमत की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने जून, जुलाई और अगस्त के राशन की तकसीम का अमल 2 जून से शुरू किया था। एक साथ 3 महीने के राशन लेने के स्कीम की तारीख 10 जून मुकर्रर की गई थी, लेकिन ई पास मशीनों के जरिए बायोमेट्रिक के अमल को अंजाम देने के दौरान राशन डीलरों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक शख्स को 3 महीने के राशन हासिल करने के लिए 6 मरतबा अपने अंगूठे के निशान लगाने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से मशीनों में तकनीकी मसला पैदा हो रहा था और बाद औकात नेटवर्क का भी मसला था, जिसकी वजह से हर राशन की दुकान पर सैकड़ों अफराद कतारों की शक्ल में घंटों गुजार रहे थे। ताहम हुकूमत ने स्कीम की तारीख को 10 जून से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। 30 जून तक तमाम राशन शॉप्स काम करेंगे। इस दौरान सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर चावल हासिल कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। सेंट्रल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन ने रेल नीलायम सिकंदराबाद में इजलास मुनक्किद करते हुए ट्रेनों में सलामती और वक्त की पाबंदी के उमूर का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विजयवाड़ा, गुंटूर, सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ के डिविजनल रेलवे मैनेजरों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अरुण कुमार जैन ने इद्दा किया कि रेलवे के ऑपरेशंस में सेफ्टी को हमेशा नुमाया अहमियत दी जाती रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शॉर्टकट के तरीके से एहतराज करते हुए सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने स्टाफ को मशवरा दिया कि वो सेफ्टी के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमलावरी को यकीनी बनाएं। रेलवे के मुलाजमीन में सलामती के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए भी फील्ड सतह की काउंसलिंग का मशवरा दिया गया। और अब बात करते हैं अमेरिका में एहतजाज की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 12 मुल्कों के शहरियों पर लगाई गई पाबंदी पर अमल शुरू हो गया है। इस मसले पर काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। अमेरिका में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते इन पाबंदियों का ऐलान किया था, जिन पर पीर से अमल शुरू हुआ। इस दौरान लॉस एंजलिस की सड़कों पर अफरा तफरी के मनाजिर देखे गए, जहां एहतजाजियों को रोकने के लिए
نیشنل گارڈز کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ احتجاجیوں کی پولیس اور نیشنل گارڈز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور امیگریشن عہدیداروں نے کئی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ قابل غور ہے کہ جن ملکوں میں پابندی لگائی گئی ہے ان میں زیادہ تر مسلم ممالک ہیں۔ ان میں ایران، یمن، صومالیہ، افغانستان اور سوڈان بھی شامل ہیں۔ بعض ممالک کے شہروں پر جزوی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کی حفاظت کے لیے یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس دوران ٹرمپ حکومت نے لاس اینجلس میں احتجاج پر پابندی لگا دی۔ پیر کو حکومت کی سختی کے باوجود ہزاروں احتجاجی سڑکوں پر جمع ہو گئے۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے ٹرمپ حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ نیشنل گارڈ کو نہ اتارے۔ حکومت کے کریک ڈاؤن کے باوجود احتجاج جاری رہا۔ مسلسل تیسری رات سڑکوں پر احتجاجی جمع ہوئے۔ بعض جگہ گڑبڑ کے واقعات پیش آئے۔ گڑبڑ کے دوران کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا گیا۔ اس دوران کئی سیاستدانوں کے درمیان اس مسئلے پر تکرار بھی شروع ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ دکن دوپہر کے اس بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔